आज से हम स्टार्ट करेंगे एमकॉम की। ये कुंजी है मास्टर ऑफ कॉमर्स की, ठीक है। और कौन सी है? अजय माला की ये है। नाम है प्रबंधकीय अर्थशास्त्र। क्या है? मैनेजरियल इकोनॉमिक्स। इसमें जितना कुछ भी दिया है वो सब मैं यूनिट वाइज कराऊंगी ताकि ये आपको ख़रीदना ना पड़े, ठीक है। तो चलो स्टार्ट करते हैं कि इसमें क्या क्या दिया है। शुरू करते हैं इसकी पहली इकाई से। पहली इकाई है प्रबंधकीय अर्थशास्त्र की प्रकृति एवं कार्यक्षेत्र। क्या है? नेचर एंड स्कोप ऑफ मैनेजरियल इकोनॉमिक्स। तो इसमें किस टाइप के क्वेश्चन इससे पूछे जाते हैं वो भी इसमें दिया होता है, आपको पता होगा। तो देखो, पहला क्वेश्चन इसमें आया हुआ है कि प्रबंधकीय अर्थशास्त्र की प्रकृति और उसका क्षेत्र, उसका वर्णन करना है। और व्यावसायिक निर्णयों में आर्थिक विश्लेषण के क्या महत्व होते हैं उसको भी बताना है। दूसरा क्वेश्चन क्या पूछा गया है और ये कहाँ का है? पंडित रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय, 2021 का क्वेश्चन है ये। प्रबंधकीय अर्थशास्त्र की प्रकृति और क्षेत्र का वर्णन। तो ये बार बार रिपीटेड क्वेश्चन होते हैं जो आते हैं, तो ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो अब हम जानेंगे कि प्रबंधकीय अर्थशास्त्र की प्रकृति क्या होती है और उसका स्वभाव कैसा है, उसका नेचर कैसा है। तो चलो स्टार्ट करें। तो देखो, दिया है प्रबंधकीय अर्थशास्त्र की प्रकृति और स्वभाव। तो पहली प्रकृति कौन सा है इसका? प्रबंधकीय अर्थशास्त्र क्या है? विज्ञान और कला दोनों से संबंधित है। तो इसका नेचर क्या है? पहला नेचर तो ये है कि वो साइंस से भी कनेक्ट करता है और इसे कला से भी करता है। तो विज्ञान और कला दोनों से ये संबंधित होता है। कौन संबंधित होता है? तो प्रबंधकीय अर्थशास्त्र। प्रबंधकीय अर्थशास्त्र की प्रकृति के संबंध में हम देखें तो इसमें एक विवादास्पद पहलू ये है कि ये अर्थशास्त्र क्या है? कला है या विज्ञान या दोनों। तो अर्थशास्त्रियों में ये विवाद रहता है कि ये जो प्रबंधकीय अर्थशास्त्र है क्या वो कला है, क्या वो विज्ञान है, या फिर वो दोनों है ना। तो ये आदर्श विज्ञान है या नहीं, ये भी क्या होता है? विवादास्पद है कि वो क्या आदर्श विज्ञान है या वास्तविक विज्ञान है। आदर्श विज्ञान अर्थात ऐसा विज्ञान जो केवल क्या किताबों में रहता है, या वास्तविक विज्ञान यानी कि जो घटना वास्तविक में घटित होती है, ठीक है। तो क्या वो वास्तविक विज्ञान है? तो देखते हैं प्रबंधकीय अर्थशास्त्र कला के रूप में। कला के रूप में देखें तो ये कैसे संबंधित है कला से? विभिन्न विकल्पों में सबसे श्रेष्ठ जो विकल्प है उसका चयन कर उद्देश्य प्राप्ति हेतु किसी कार्य को सर्वोत्तम ढंग से करने की क्रिया कला कहलाती है। तो इसका अर्थ क्या हो रहा है? तो क्या करते हैं, बहुत सारे विकल्प होते हैं और उन बहुत सारे विकल्पों में से क्या करना होता है? एक अच्छे विकल्प, सर्वश्रेष्ठ विकल्प का चयन करना होता है। और हम क्यों करते हैं एक सर्वश्रेष्ठ विकल्प का चयन? अपने उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए। क्यों करते हैं? अपने उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए करते हैं। तो ये जब हम ये कार्य करते हैं उद्देश्य की प्राप्ति के लिए एक सर्वश्रेष्ठ विकल्प का चयन करते हैं, तो ये जो क्रिया होती है वो क्या कहलाती है? कला कहलाती है। क्या कहलाती है? कला कहलाती है। तो वही बोला गया है कि किसी कार्य को सर्वोत्तम ढंग से करने की जो क्रिया होती है वो कला कहलाती है। और सर्वोत्तम ढंग से हम कब कर पाएंगे किसी कार्य को? जब हम एक सही विकल्प का चयन करेंगे उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए, तब तो हमारा कार्य भी सर्वोत्तम ढंग से होगा। और यही सर्वोत्तम ढंग से करने की जो क्रिया होती है वो क्या कहलाएगी? वो कहलाएगी कला। वहीं एक प्रोफेसर है कोशा। इन प्रोफेसर के अनुसार क्या कहा गया है? जो प्रोफेसर है उनके अनुसार कहा गया है कि कला हमें ये निर्देशित करती है ना, मतलब निर्देश देती है या बताती है कि काम करना है ना। मतलब कला जो होती है हमको निर्देशित करती है, आदेश देती है, हमको बताती है, दिशा निर्देश देती है, हमको काम करना भी सिखाती है तथा नियम प्रस्तावित करती है कि किस तरीके से हमको ये कार्य करना है। और इस परिप्रेक्ष्य में यह अनिश्चितताओं के मध्य, अनिश्चितता मतलब किसी कार्य को हम करते हैं तो क्या निश्चित होते हैं कि ये कार्य पूरा हो पाएगा? तो जो अनिश्चितता है उसके मध्य क्या करती है? सीमित साधनों के सर्वाधिक लाभप्रद प्रयोग के विकल्प से। बहुत सारे मतलब साधन तो हमारे पास नहीं है, जो भी साधन है वो क्या होते हैं? सीमित होते हैं। तो जो सीमित साधन है उसका हमको सर्वोत्तम क्या करना है? उपयोग करना है ना, ताकि हमको सर्वाधिक लाभ प्राप्त हो सके। तो लाभप्रद अगर प्रयोग करना है तो उसके लिए हमको विकल्प चुनने होते हैं। तो इस विकल्प से फर्म की जो वास्तविक समस्या है उसका समाधान करती है। क्या करते हैं? फर्म की जो वास्तविक समस्या होती है उसका समाधान करती है। कैसे? अच्छे विकल्प के चयन से, सर्वश्रेष्ठ कार्य करके। और इसी दृष्टि से प्रबंधकीय अर्थशास्त्र क्या है? एक कला है। तो इस पॉइंट को आपको समझ में आया होगा कि इसमें केवल ये कहा गया है कि बहुत सारे विकल्प होते हैं। कोई भी अगर बिजनेस स्टार्ट भी कर रहा है या कोई कार्य कर रहा है तो बहुत सारे ऐसे विकल्प हैं करने के लिए। तो उसमें से सर्वोत्तम विकल्प कौन सा है उसका चयन कीजिए आप। चयन करने के पश्चात जो कार्य आपको करना है उसको आप सर्वोत्तम ढंग से कीजिए। और वही जो सर्वोत्तम ढंग से आप जो कार्य करेंगे वो क्या कहलाएगा? वो एक कला कहलाएगा आपका।
और वहीं प्रोफेसर ने भी कहा है कि कला क्या करती है, हमें निर्देश देती है, हमको काम करना सिखाती है, नियम भी प्रस्तावित करती है और क्या करती है, और जो अनिश्चितता होती है उसके मध्य क्या करती है, सीमित साधनों का सर्वाधिक लाभप्रद प्रयोग करने का विकल्प देती है ना, ताकि हम सीमित संसाधनों का भी अच्छे से प्रयोग कर सकें। और क्या करती है, और फर्म की जो वास्तविक समस्या है उसका इस माध्यम से समाधान करती है। इसीलिए ये क्या है, ये कला है। क्या है, कला है, क्योंकि हमको अच्छे से बिजनेस करने के लिए क्या करती है, प्रोत्साहित कर रही है ना, हमको सिखा रही है कि हमें क्या करना चाहिए, किस कार्य को करने से हमको लाभ मिलेगा। तो ये कला तो हुई ना। वहीं अगर हम देखें तो प्रबंधकीय अर्थशास्त्र विज्ञान के रूप में, तो विज्ञान कैसे होगा। सबसे पहले तो ये समझ लो कि कोई भी वस्तु विज्ञान तब कहलाएगी जब उसके परिणामों का विश्लेषण किया जा सकता हो, है ना। जैसे कि मैं कुछ कार्य कर रही हूँ और उसका जो परिणाम निकल रहा है, आप भी वो कार्य करके देखिए, आपका भी परिणाम अगर वही निकलता है तो वो क्या है, वो विज्ञान है। क्योंकि विज्ञान के एक निश्चित नियम होते हैं और परिणाम जो होगा वो समान आता है। ऐसे नहीं कि मैं किसी चीज़ को कर रही हूँ और उसका परिणाम जो आ रहा है वही चीज़ अगर आप कर रहे हो तो परिणाम दूसरा आ रहा है, तो वो विज्ञान नहीं होगा। परिणाम क्या होने चाहिए, परिणाम सही होने चाहिए और परिणामों का विश्लेषण किया जा सके, ऐसा होना चाहिए, तभी वो क्या कहलाएगा, एक विज्ञान कहलाएगा। तो प्रबंधकीय अर्थशास्त्र विज्ञान है या नहीं, ये जानने के लिए देखते हैं इसमें क्या किया जाता है, तथ्यों को श्रृंखलाबद्ध तरीके से संकलित किया जाता है, यानी कि बहुत सारा डेटा लिया जाता है और उसको क्रमबद्ध क्या किया जाता है, जमा लिया जाता है। जैसे कोई भी डेटा ले रहे हैं तो उसको लाइन से ऐसे क्रमबद्ध जमा लो, है ना, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, ऐसे बोल के क्रमबद्ध जमा लीजिए। उसके बाद क्या करना है, श्रेणीकृत एवं विश्लेषित कर उसको एक श्रेणी में देंगे तो उसका विश्लेषण करना क्या होगा, आसान हो जाता है। तो पहले तो उसको एक श्रेणी बनाइए उसका, है ना। श्रेणी बनाने के बाद उसका क्या करना है, विश्लेषण करना। विश्लेषण करने के बाद जो परिणाम आएगा, है ना, तो विश्लेषण कर कारण तथा परिणाम के मध्य संबंध स्थापित करना विज्ञान है। यानी कि कोई भी कार्य हम कर रहे हैं, कोई भी डेटा इकट्ठा किए हैं, उसका विश्लेषण कर रहे हैं, तो वो किस कारण से उसका परिणाम ऐसा आया। ये होता है ना कि हम ये काम किए तो परिणाम ये आया, तो कारण क्या था। तो इसमें क्या होता है, कारण और परिणाम के मध्य संबंध स्थापित करना क्या है, विज्ञान है। कि क्या कारण जो है उसी की वजह से परिणाम ऐसा आया, तो दोनों के बीच संबंध स्थापित करना क्या है, विज्ञान है। विज्ञान ज्ञान की वह शाखा है जिसमें लागत, मांग, मूल्य, पूंजी, लाभ, उत्पादन क्षमता आदि पहलुओं वातावरणीय कारणों तथा परिणामों का क्रमबद्ध अध्ययन किया जाता है। इस दृष्टि से प्रबंधकीय अर्थशास्त्र क्या है, विज्ञान है। तो इसमें क्या कर रहे हैं, विज्ञान क्यों माना गया है, क्योंकि इसमें किसी डेटा को एक श्रेणी में रख रहे हैं और उसके बाद उसका विश्लेषण कर रहे हैं और उसमें क्या कर रहे हैं, कारण और परिणाम। तो कारण और परिणामों के मध्य क्या कर रहे हैं, संबंध कैसा है ये जानने की कोशिश कर रहे हैं। और यही जो अध्ययन है जिससे हमको कारण और परिणाम प्राप्त होते हैं, इसी के कारण ये क्या कहला रहा है, यह एक विज्ञान कहला रहा है। क्योंकि इसमें प्रत्येक फर्म की क्या हो रही, आर्थिक परिस्थितियों के कारणों को जानने का प्रयास किया जाता है और परिणामों का विश्लेषण कर यथोचित समाधान निकाले जाते हैं। तो क्या कर रहे हैं, किस कारण से परिणाम आए, कोई भी कंपनी स्थापित की जाती है तो उसमें लाभ हुआ है या हानि हुआ है, उसका क्या परिणाम थे, ये देखा जाता है। फिर परिणामों का विश्लेषण कर क्या किया जाता है, समस्या का समाधान निकाला जाता है, जिससे कि फर्म अनिश्चितता का सामना प्रभावपूर्ण तरीके से कर सके। सिंपल, इसमें कुछ नहीं करना आपको। प्रबंधकीय अर्थशास्त्र विज्ञान क्यों है अगर पूछा जा रहा है, तो प्रबंधकीय अर्थशास्त्र विज्ञान इसलिए है क्योंकि ये क्या करता है, तथ्यों का एक श्रेणीबद्ध तरीके से क्या कर रहा है, विश्लेषण कर रहा है और विश्लेषण कर कारणों और परिणामों के मध्य संबंध स्थापित कर रहा है। कैसे कर रहा है, ये पहले क्या कर रहा है, किसी भी कंपनी की या फर्म की आर्थिक जो परिस्थिति है ऐसा क्यों है, उसके कारणों को जानता है। कारण को जानने के बाद उसके परिणाम का विश्लेषण करता है कि ऐसे परिणाम आए तो क्यों आए, और उसके बाद उस समस्या का क्या कर रहा है, समाधान निकाल रहा है। तो इससे होता क्या है, फर्म की जो अनिश्चितता है उसका सामना हम अच्छे से कर पाते हैं, समस्या का समाधान निकाल पाते हैं। अब क्या है, वास्तविक विज्ञान एवं आदर्श विज्ञान का अध्ययन। तो हमने देखा है कि जो प्रबंध है क्या वो वास्तविक विज्ञान है या क्या वो आदर्श विज्ञान है। तो देखते हैं क्या है वास्तविक विज्ञान और क्या है आदर्श। तो वास्तविक विज्ञान क्या है, इससे संबंधित है। इस प्रकार वास्तविक विज्ञान तथ्यों के कारण तथा परिणामों का क्या करती है, निष्पक्ष रूप से अध्ययन करती है कि क्या कारण थे जिसकी वजह से परिणाम ऐसा निकला। इसका क्या करती है, निष्पक्ष तरीके से अध्ययन करती है। आदर्श विज्ञान क्या है, इसके आधार पर क्या होना चाहिए। मतलब देखो, वास्तविक विज्ञान जो है वो क्या है से संबंधित होती है ना, कि क्या कारण थे जिसका परिणाम ये हुआ, तो क्या कारण थे से संबंधित है। और ये जो है वो क्या है के आधार पर क्या होना चाहिए। आदर्श विज्ञान क्या बोलती है कि क्या होना चाहिए, इससे संबंधित है। ये विषय में बताता है
मतलब क्या होना चाहिए के विषय में बताता है। अतः प्रबंधकीय अर्थशास्त्र केवल फर्म की क्रियाओं और समस्याओं का सर्वेक्षण नहीं करती, अपितु मतलब जो फर्म की क्या समस्या है, क्या क्रिया है, केवल उसका अध्ययन या सर्वेक्षण नहीं करती वो, बल्कि वो प्रायोगिक समाधानों की खोज भी करती है। क्या करती है? प्रयोग करती है, और प्रयोग के बाद उसके क्या समाधान होने चाहिए उसका भी वो क्या करती है? खोज करती है। तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा कि जो वास्तविक विज्ञान है ये क्या कारण रहे होंगे ऐसा हुआ, ये बताती है। और जो आदर्श विज्ञान है वो क्या होना चाहिए, मतलब उसका प्रयोग करती है, समाधान खोजती है ना, कि ये जो हुआ ये तो हो गया ठीक है, लेकिन क्या होना चाहिए था जिसके वजह से ये समस्या नहीं आती, तो उसका समाधान खोजती है। कौन? आदर्श विज्ञान। अब चलते हैं आगे। इस प्रकार गंभीरतापूर्वक अध्ययन करने के बाद इस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि यह कला और विज्ञान का अनूठा समन्वय है, अर्थात इसमें कला का भी स्वरूप पाया जाता है और किसका? विज्ञान का भी स्वरूप पाया जाता है। तो ये वास्तविक और आदर्श विज्ञान दोनों ही है, क्योंकि ये क्या कारण थे, एक सेकेंड, क्या कारण थे उसके बारे में बताती है, और क्या होना चाहिए था ये भी बताती है। और इसकी प्रकृति क्या है? व्यष्टि या सूक्ष्म अर्थशास्त्र है ये। इसकी एक और प्रकृति या नेचर है जो क्या है? सूक्ष्म अर्थशास्त्र है, यानी कि माइक्रो इकोनॉमिक्स है। क्यों है? क्योंकि इसमें कि व्यक्ति, संस्था, फर्म या व्यावसायिक इकाई की व्यवहारिक क्रियाओं का अध्ययन किया जाता है। क्या किया जाता है? व्यवहारिक क्रिया, यानी कि उसके व्यवहार का अध्ययन किया जाता है। किसका? कोई व्यक्ति हो, कोई संस्था हो, कोई फर्म हो, या भी कोई भी क्या है व्यावसायिक इकाई हो, उसकी व्यवहारिक क्रिया क्या है उसका अध्ययन इसमें किया जाता है। और क्या होना चाहिए तथ्य के आधार पर विश्लेषण करके निर्णय लिया जाता है। तो इसमें सिंपल सी बात यह है, जैसे हम किसी इंसान को भी देखते हैं तो पहले उसके व्यवहार को क्या करते हैं? नोटिस करते हैं कि वो कैसा व्यवहार कर रहा है, फिर बाद में हम बोलते हैं कि इसका ऐसा व्यवहार नहीं करना चाहिए था, इसका ऐसा व्यवहार करना चाहिए था। तो यही है कि ये व्यवहारिक क्रियाओं का अध्ययन करता है, उसके बाद क्या होना चाहिए इसके आधार पर वो क्या करता है? विश्लेषण करता है कि आदर्श स्थिति किस प्रकार होनी चाहिए, मतलब और अच्छा कैसे हो। अतः इसकी प्रकृति समष्टि अर्थशास्त्र से संबंधित है, मतलब ये समष्टि अर्थशास्त्र से भी संबंधित है। ये ना केवल व्यवहारिक क्रिया कर रहा है, व्यवहारिक क्रियाओं का अध्ययन कर रहा है, बल्कि ये भी देख रहा है कि क्या होना चाहिए, क्या और सर्वश्रेष्ठ हो सकता था, इसका भी तो अध्ययन कर रहा है ना। तो ये क्या होगा? ये इसमें समष्टि अर्थशास्त्र की प्रकृति भी नज़र आती है। अब क्या है? दूसरा है कि इस प्रकृति समष्टि या व्यापक अर्थशास्त्र है। तो देखें तो बाह्य आर्थिक परिस्थितियाँ, समष्टि का मतलब क्या होता है? बाहर की चीज़ें। व्यष्टि यानी कि अंदर की चीज़ें, छोटी छोटी चीज़ें, लेकिन समष्टि जो है वो बाहर की चीज़ों को समेटता है। तो बाह्य आर्थिक परिस्थितियाँ जैसे व्यापार चक्र, मुद्रास्फीति, राष्ट्रीय आय, विदेशी व्यापार, श्रम आंदोलन की प्रवृत्तियों, मूल्य नियंत्रण, मतलब जितनी भी आर्थिक क्रियाएं होती हैं बाहरी क्षेत्र में या बाहरी परिस्थितियों में जो भी होती है, उसका क्या करता है? ये अध्ययन करता है। तो देखो, शासन की औद्योगिक नीति हो गया या व्यावसायिक नीतियाँ, इन सब का भी फर्म के संचालन पर प्रभाव होता है। देखते हैं कि जो बाहर के आर्थिक गतिविधियाँ होती हैं उसका प्रभाव क्या होता है? फर्म पर पड़ता है कि नहीं पड़ता है। तो इन प्रभावों का अध्ययन, इन प्रभावों को ध्यान में रखते हुए ही प्रबंधकीय अर्थशास्त्र के अंतर्गत निर्णय लिए जाते हैं। तो अगर कोई पूछे कि समष्टि अर्थशास्त्र, व्यापक अर्थशास्त्र कैसे है, जो प्रबंधकीय अर्थशास्त्र है वो व्यापक अर्थशास्त्र कैसे है, यह समष्टि अर्थशास्त्र कैसे है, तो क्यों है? क्योंकि ये बाहर की गतिविधियाँ जैसे व्यापार चक्र हो गया, मुद्रास्फीति हो गया, राष्ट्रीय आय हो गया, विदेशी आय हो गया, जितनी भी बाहर की चीज़ है, सरकार की नीतियाँ, औद्योगिक नीतियाँ, इस सब का प्रभाव क्या होता है? फर्म पर पड़ता है। कोई भी औद्योगिक नीति गवर्नमेंट बनाएगी उसका भी प्रभाव हमारे फर्म पर क्या होगा? पड़ेगा। तो इन प्रभावों को ध्यान में रखते हुए क्या किया जाता है? निर्णय लिए जाते हैं। इसलिए क्या है? यह एक समष्टि अर्थशास्त्र से भी संबंधित है। और चौथा क्या है कि निर्णयात्मक प्रकृति की होती है, यानी कि निर्णय लेने में सहायक होती है। तो विभिन्न पहलुओं का क्या करती है? ये विश्लेषण करती है। उसके बाद उच्च अधिकारियों का मुख्य कार्य क्या होता है? निर्णय लेना होता है। मतलब कोई भी उच्च अधिकारी होगा वो क्या करेगा? वस्तुओं का विश्लेषण करेगा, बहुत सारी वस्तुओं का, उसके बाद उसका क्या करेगा? उस पर निर्णय लेगा और सर्वश्रेष्ठ विकल्प का चुनाव करके भावी नियोजन करेगा कि भविष्य में क्या करना चाहिए जो लाभदायक हो। तो प्रबंधकीय अर्थशास्त्र संस्था की महत्वपूर्ण समस्या, यानी कि प्रबंधकीय अर्थशास्त्र क्या करता है? संस्था में जो भी समस्याएं होंगी या जो समस्याएं आ सकती हैं, जैसे कि मूल्य निर्धारण में समस्या आती है, लागत कम कैसे करें इसमें समस्या होती है, मांग का पूर्वानुमान लगाने, पूंजी विनियोजन लाभदायक बढ़ाने,
जोखिम कम करने आदि के लिए क्या करते हैं, विभिन्न विकल्पों में से सबसे अच्छे विकल्प का चुनाव करने का निर्णय लेने में प्रबंधकों की सहायता करता है। तो क्या होगा, ये निर्णय लेने की प्रकृति भी होती है, मतलब निर्णय लेने में सहायक भी होता है। तो इसकी एक प्रकृति होती है निर्णयात्मक प्रकृति। तो क्या क्या प्रकृति हम पढ़ चुके हैं, तो देखो पहले इधर को बता देती हूँ फिर उधर को बताऊँगी। एक तो निर्णय लेने की प्रकृति होती है, दूसरा है कि ये बाहर की चीज़ों को भी समेट लेता है। तो ये क्या है, एक समष्टि अर्थशास्त्र की प्रकृति भी इसमें देखने को मिलती है। व्यष्टि अर्थशास्त्र की प्रकृति भी देखने को मिलती है, क्योंकि ये ना केवल व्यवहारिक क्रियाओं का अध्ययन करता है बल्कि क्या होना चाहिए ये भी बताता है। वैसे ही हम आगे देखें तो ये वास्तविक विज्ञान और आदर्श विज्ञान का भी अध्ययन करता है। तो इसकी एक प्रकृति ये भी है, नेचर ये भी है कि क्या करता है, वास्तविक विज्ञान आदर्श विज्ञान दोनों का अध्ययन करता है। ये क्या है, ये विज्ञान के रूप में भी कार्य करता है और ये कला के रूप में भी कार्य करता है। तो इन दोनों से भी संबंधित है। तो इनकी क्या है, कला और विज्ञान दोनों की प्रकृति इसमें देखने को मिलती है। तो ये हुआ प्रबंधकीय अर्थशास्त्र की प्रकृति या स्वभाव कैसा था। अब आगे हम इसके क्षेत्र के बारे में पढ़ेंगे। अभी के लिए इतना ही।